नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रही है। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। दरअसल मैं आपको बता दें, ये ट्वीट राहुल गांधी ने किया है और ये ट्वीट जिस तरीके से उन्होंने किया है, साफ तौर पर किया है कि वो लगातार यानी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर हमले करवा रही है, अत्याचार करवा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने कई उपद्रवियों को खुली छूट दे रखी है ऐसा काम करने के लिए। ये किसी और का नहीं बल्कि राहुल गांधी का आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, और उन्होंने मुसलमानों के पक्ष में ये ट्वीट किया है, जिसके बाद तो मानो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और राहुल गांधी पर कई ऐसे रिप्लाई सामने आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को सिर्फ मुसलमान अल्पसंख्यक दिखाई देते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, क्या बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है? उन पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं कुछ कहा? अगर कहा भी तो थोड़ी सी बात कर दी और उसके बाद तो वो मानो भूल ही गए, जैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू सिख ईसाई के खिलाफ कुछ अत्याचार हो ही नहीं रहा है। फिलिस्तीन में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहा था, लेकिन उन अल्पसंख्यकों के साथ राहुल गांधी उस वक्त साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन मुसलमान अल्पसंख्यक दिखाई देते हैं, लेकिन हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन ये अल्पसंख्यक राहुल गांधी को नहीं दिखाई देते हैं। फिलहाल ऐसी रिप्लाई राहुल गांधी के इस ट्वीट पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब राहुल गांधी के इस ट्वीट पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, कमेंट सेक्शन खुला है, फटाफट कमेंट करके बताइए।